इनका ये पोस्टर लेके खड़े होने का इन्हीं से पूछते हैं, क्यों ये पोस्टर लेके खड़ी हैं आप यहाँ? पोस्टर लेके इसलिए खड़े हैं कि ये साहब केजरीवाल साहब गायब हो चुके हैं और हमको रोड पे बैठा के, हम सब यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं और करीब डेढ़ महीना हो गया हमको यहाँ बैठे हुए। हम सब बहुत परेशान हैं। हमारी नौकरी वापस चली गई, हमारी नौकरी वापस चली गई, इन्होंने वापस नौकरी ले ली और हम बहुत इसलिए हम बहुत परेशान। तो एक हफ्ते बाद आएंगे, अपनी बेटी की दवाई कानपुर गई हुई थी, तो मैं एक हफ्ते के बाद है मेरी बेटी बीमार हो रही है, इसलिए हम नहीं आ पाते। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, आपको क्या करूँ। इतने दिन से हम यही हमारी चर्चाएं चल रही हैं कि आप हमें जब तक ये रोज़गार वापस नहीं देंगे, बस हम जब तक यहाँ से नहीं किस नौकरी में थे आप? सिविल डिफेंस उसमें थे हम, मार्शल में, बस मार्शल में थे, तो हमको वहाँ से निकाल दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई कारण होगा ना निकालने का, तभी तो निकाला है। मैम कारण तो कुछ नहीं है, बस उन्होंने एक 1968 का हवाला देकर बाहर निकाला है बिना बताए हुए, और उन्होंने बताया कि 1968 जो सिविल डिफेंस थी और डिजास्टर मैनेजमेंट आती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये तो मैम जब हमें ऐसे भर्ती किया आज से 10 साल पहले 1968 एक्ट जब भी लगा हुआ था, हमारा जो इंटरव्यू अब दिया गया था एक IAS अधिकारी को दिया था, तो 1968 पहले भी लगा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक हो रही है हमारे ऊपर, और एक झूठा आश्वासन देकर झूठा बहाना मार के हमें बाहर निकाला गया है। क्या तो हम कैसे मान लें कि आप लोग मार्शल वाले उसमें आते हैं? कुछ होगा ना उसका। एक स्कीम के तहत हम भर्ती गए हुए थे, सरकार ने प्रपोजल निकाला, उसके तहत हम भर्ती हो रखे इसमें। तो आप लोग मतलब 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। नहीं, आज 36 दिन हो चुके हैं हमें, और 24 घंटे का धरना चल रहा है, डे नाइट पूरा धरना चल रहा है हमारे सचिवालय गेट के बाहर ही है। और दिल्ली के 70 विधानसभा सबको हम अपना ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं, विधायकों को, सांसदों को भी, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से कोई भी विधायक या सांसद कोई भी हमसे यहाँ मिलने नहीं आ पा रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा, इसका कोई रीज़न हमें पता नहीं है। और हम किसी विधायक से मिलने जा रहे हैं तो हमें कह रहा हमें तो पता ही नहीं है सर, आपका तो यहाँ पे प्रोसेस धरना चल रहा है। मैम यहाँ 36 दिन हो गए, 24 घंटा का मेन जहाँ से दिल्ली पूरी चलती है, सचिवालय सारे मंत्रालय यहीं बैठते हैं, उसके बाद भी वो झूठ बोलते हैं हमसे, हमें आपको पता नहीं आपका धरना चल रहा है। सर क्या कहेंगे, ये तस्वीर हाथ में लेके क्यों खड़े हैं? मैडम हम इसलिए खड़े हैं, हमें और 35-36 दिन हो गए हैं, और हमारे गहलोत जी जहाँ पर सचिवालय में आते हैं मीटिंग के लिए, पर हमारी तरफ बिल्कुल बिना अनदेखा ऐसे कर देते हैं कि जैसे वो उस टाइम पे जब इधर को देखते होंगे तो उनकी आंखों पे एक काला चश्मा लगा हुआ तो दिखाई नहीं देता। तो हम ये चाहते हैं कि गहलोत जी खुद आ जाएं, उनके पीए आ जाएं, या किसी को भी अपने प्रतिनिधि को वो भेज सकते हैं हमारे बीच में, कि जो हमारी समस्या है उसका समाधान कर सकें। तो आप लोग कब से मतलब ये नौकरी कर रहे थे, कितना टाइम हो गया था करते हुए? मैडम हम 2019 से अक्टूबर से हम ये नौकरी कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमारे कुछ डिपार्टमेंटों में 40 डिपार्टमेंट में 4 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे हुए हैं, जो अलग अलग लगे हुए हैं, जिनको आज उनकी आधी उम्र निकल गई, जिनको 18 साल से 21 साल तक हो चुके हैं। और एक एक्ट के अनुसार ये हम पहले लगे थे, किसी एक्ट के अनुसार ये कहते हैं कि भाई आपको हटाया है, तो हम कहते हैं उसे एक्ट के अनुसार आपने हटाया, तो जिस तरीके से पहले लगाया था उसी तरीके से फिर दोबारा से हमें रोज़गार हमारा वापसी कर दीजिए। आगे जो हमारा गोल्डन टाइम था, जिस टाइम पे हम किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकते थे, तैयारी कर चुके। आपने कहीं और रोजगार ढूंढने की कोशिश नहीं की? अभी अब तो उन्होंने हटा दिया है उसी एक्ट के तहत ही आप लोगों को, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते ना कि वापस लेंगे या नहीं लेंगे? 28 दिन से मतलब ज़्यादा ही हो चुके हैं आप लोगों को। मैडम आज के टाइम पे बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ी हुई है, अगर हम कहीं पर रोजगार लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास में एक्सपीरियंस क्या है। हम मार्शल्स एक्सपीरियंस क्या दें, कि क्या हमने जीव पत्रों को पढ़ा था या महिला सुरक्षा की थी, हम सिविल डिफेंस में एक बेल्ट देते हैं, या हम CPR भी दे सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम उसको CPR देकर उसकी जान बचा सकते हैं। अगर कहीं पर आग लगती है, बस में कोई हादसा होता है, तो उसके अंदर भी हम उस हादसे में से सवारियों को निकाल सकते हैं, पब्लिक को निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर कोई डिजास्टर होता है, कोई बिल्डिंग गिरती है, तो सबसे पहले वहाँ सिविल डिफेंस पहुँचती है। अगर कहीं फायर आग लगती है तो वहाँ पर भी सिविल डिफेंस पहुँचती है। हमारी जो अदर फोर्सेस हैं वो सबसे बाद में पहुँचती हैं, जिनको कॉल के तहत बुलाया जाता है, पर उससे पहले एक सिविल डिफेंस ही होती है जो लोकल अपने पूरे एरिया को देखती है, एक जगह को देखती है कि हाँ यहाँ पे हादसा हुआ है, तो वो वहाँ तुरंत क्विक एक्शन हो जाता है कि एक जैसे फ़ोन की घंटी बजती है तो उधर फ़ोन उठता है, तो इधर ही ऐसे सिविल डिफेंस के पास में मैसेज आता है, तो वो तुरंत रिप्लाई करता है कि इस जगह पे हमें ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचना है। वो अपने परिवार को छोड़ के रात हो या दिन 24 घंटे सिविल डिफेंस वॉलंटियर अलर्ट होता है कि कभी कोई रात में कोई हादसा ना हो जाए, देश के अंदर कोई आपदा ना आ जाए। जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर सिविल डिफेंस में रात दिन
अपने परिवार आप को लोगों ने कोरोना काल में भी काम करा है, जहाँ लोग थे घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। जी हाँ, फोन हमने फोन कोरोना फोन काल बंद में कीजिए, किसका है? 24 घंटे सेंट्रल होम जल्दी, में काम फोन किया है, फोन जिसके अंदर हमने कोरोना पेशेंटों को भी रिमूव कराया सेंट्रल होम के लिए और हॉस्पिटल के लिए भी भेजा गया है। वहाँ पर हमने अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जानें बचाई हैं, जिसके अंदर हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर फ्रंट में थे। हमारे बैकफुट पर दिल्ली पुलिस थी, उसके बैकफुट पर हमारी अदर फोर्स थी जो हमारी मदद करती थी। डॉक्टरों के साथ में हमने काम किया और फिर भी हमें एक दिवाली पे बड़ा अच्छा दिल्ली सरकार ने तोहफा दिया है कि हम सभी मार्शलों को एक साथ हटा दिया गया दिल्ली से। तो देखा आपने किस तरीके से जो लोग घर में कोरोना काल में लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने कोरोना काल में भी काम करा है। यहाँ पे एक पोस्टर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अब दूसरे मुख्यमंत्री की जरूरत है, आम आदमी पार्टी नहीं गरीबों का खून चूसने वाली पार्टी। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने तो बस सेवा फ्री कर दी है महिलाओं के लिए। आप एक महिला है, फिर भी आप ये मतलब ये बोर्ड लेके खड़ी हुई है। क्योंकि हमारा रोजगार खत्म कर दिया है। हमारा रोजगार जरूरी है, फ्री सेवा जरूरी नहीं है, जितने रोजगार जरूरी है, जिससे हमारा 10 जनों का परिवार पल रहा था। और हम आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है, इसकी वजह से हमें फ्री सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपना रोजगार चाहिए। बस सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारा रोजगार वापस दो, जैसे आपने लगाया था वैसे हमें वापस दो। हमें और किसी से सरकार से कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए, ताकि हमारे सारे भाई सारे बहन भाई सारे मतलब सिविल डिफेंस के हैं वो अपना घर का पालन पोषण सही तरह से कर सके। बस ये सरकार से हमें प्रार्थना है हाथ जोड़ के। आप केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वही अगर मोदी सरकार की बात की जाए, वो रोजगार पे इतना काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया है, आप लोग फिर भी मतलब बेरोजगार होकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सर किसी ने रोजगार नहीं दिया है हमारा। आप देख ही रहे हो हमारी हालत कितना बेरोजगार कर दिया सबको। आप खुद ही देख सकते हो, आपने न्यूज़ बनाते हो, आपको सबको पता है कि रोजगार सारी अपना दिल्ली में कितने रोजगार हैं। तो ये सब बताओ ये रोजगार है कहाँ पे? जो सरकार वादा करती है 2 करोड़ का, ये रोजगार है कहाँ पे? दिल्ली सरकार जब शुरू में आई थी, वादा करा था वो रोजगार देंगे, ठीक है। शुरुआत में रोजगार दिया भी, करीब 10,752 सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने लगाए भी। लगाने के बाद इन्हें एक एक्ट का हवाले देकर तुरंत हटा दिया। जितने आईएएस ऑफिसर थे, हमारा बाकायदा मेडिकल हुआ था, फिजिकल हुआ था, इंटरव्यू हुए थे, हम जितना प्रोटोकॉल होता है सब मतलब दे के हम भर्ती हुए थे। उसके बाद भी इन्हें 4 साल मतलब 10 साल सर्विस कराने के बाद इन्हें बाहर कर दिया। ये बोला कि भर्ती अवैध हुई थी। उस टाइम मतलब ये जितने आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उस टाइम भी पढ़े लिखे सब देख रहे थे मतलब क्या था क्या नहीं था। आज आपको एक्ट याद आ रहा है, उस टाइम भी तो एक्ट लागू था पहले से ही, तो पहले क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? अब आपने गेट के सबको रोजगार कर दिया। मैडम ये धरना मेरे ख्याल से 32 दिन से चल रहा है हमारा, जिसमें 6 हमारे भाई। तो आपको लग रहा है मतलब 32 दिन का जो धरना है सरकार पे कुछ भी 1% भी असर पड़ा हो? मैम अगर असर पड़ा होता तो सरकार अब तक आ गई होती। और मैम सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मतलब कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसमें हमारे 6 भाई बहन हैं जिनकी मतलब कि जो शहीद हो चुके हैं, जो मतलब कि फिर भी सरकार एक तरफ पलट कर देखने नहीं आई कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो 6 बंदे मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, अगर यही चीज़ें मतलब किसी पार्टी के अंदर हुआ होता ना, तो मतलब अब तक पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया होता उस चीज़ को लेकर। आप लोग 32 दिन से यहाँ आए, तो रहने खाने का मतलब कैसे इंतजाम करते मैम हैं? रोड पे रह रहे हैं, आसमान के नीचे रह रहे हैं। मैम इतनी ठंड पड़ रही है, फिर भी आसमान में सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। ना हमारा चादर है ना कंबल, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। और खाने पीने का फिर कैसे सब? मैम शुरू में खाने का हमने गुरुद्वारे से बंदोबस्त करा था, लेकिन सरकार ने गुरुद्वारे को फ़ोन करके हमारा लंगर ही बंद करा दिया था। सरकार ने लंगर ही बंद करा लंगर बंद करा दिया था। इतनी बेशर्म सरकार है मैडम, ये क्या करे बताओ आप? इस सरकार को सोचना चाहिए, हमें रोजगार देना चाहिए, बात ही खत्म। हम तो इनसे कुछ मतलब ये नहीं, पक्की नौकरी भी नहीं मांग रहे, हमें कॉन्ट्रैक्ट बेच कर दे दो, 60 साल कर दो, बात ही खत्म करो आप। सीधी सी बात है, कोई मतलब मुद्दा वाला थोड़ी ना है। जैसा रोजगार आपने दिया तो उसी में उल्टा रोजगार दो, हम चले जाएंगे। अभी दे दो, अभी चले जाएंगे उठ के। हम तो कोई शौक से थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर। हाँ बताइए। हाँ जी मैडम, हम उम्र भी निकल गई हमारे